हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे रेबीज वायरस डॉग बाइट से होने वाली जो भी मृत्यु है, जो भी डेथ है, और हम इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और यदि किसी को कुत्ते ने काटा तो क्या क्या उसको स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि वो अपने या जिस भी जानकार को कुत्ते ने या किसी भी पशु ने काटा है जिससे रेबीज का खतरा हो सकता है, कैसे बचें। क्योंकि रेबीज वायरस का इन्फेक्शन एक बार हो गया तो मृत्यु निश्चित है। डेथ इज सर्टेन। यदि एक बार भी आपका रेबीज का वायरस ब्रेन तक पहुंच गया, आपको सिम्टम्स आने लगे प्रॉपर, तो कोई भी डॉक्टर किसी भी दवा से नहीं बचा सकता अभी तक। ठीक है। सबसे पहली बात, जो रेबीज वायरस है वो सीएनएस को इफेक्ट करता है ना। मान लीजिए अगर आपके पैर में या हाथ में कहीं भी, मेनली एस्टिमिटीज में काटते हैं ना, आपके अपर आर्म या लोअर लिम में, तो इस जगह कुत्ते की बाइट यदि हम बात करें तो जब भी यहाँ पे काटेगा तो धीरे धीरे वो वायरस आपके ब्रेन तक पहुंचेगा और फिर अपने सिम्टम्स प्रॉपर लाएगा। दूसरी बात, कौन कौन से एनिमल से ये हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो है डॉग है, कुत्ते के काटने से होता है। इसके अलावा कैट, रकून्स, स्क्वेरल में बहुत रेयर केसेस में स्क्वेरल से होता है। मंकी बाइट, या फिर जो लोमड़ी है, फॉक्स, वॉल्फ, भेड़िया जो है, एक्सेट्रा। और एक चमगादड़ है ना, बैट के काटने से भी ये होता है। जो रेबीज है वो डेडली वायरस है, बहुत तेजी से फैलता है। बहुत, अगर आपको काटा है और आपने ट्रीट नहीं किया, आपने प्रोफाइलैक्सिस नहीं ली, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ दैट एक्सपोजर विद दैट रेबिड एनिमल, आपने नहीं प्रिकॉशन प्रॉपर लिया, ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो मृत्यु निश्चित है। ठीक है। अब जब भी हम बात करते हैं कि रेबीज के वायरस ने काट लिया तो क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली 3 फेजेस हैं। जो पहली फेज है उसमें बहुत कॉमन से सिम्टम्स आते हैं, फीवर हुआ, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, मलेज। लेकिन जब सेकेंड फेज आता है तो कुछ इसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं, स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोफोबिया। आपने सुना होगा ना, जब भी किसी पेशेंट, जो भी आपका रेबीज का पेशेंट है, वो पानी से डर लगता है उसे, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। एरोफोबिया, बहुत तेजी से साउंड आ रहा है तो उसको, उसमें भी घबरा जाता है। 80% केसेस में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, और 20% केसेस में लगभग आपको फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगी। फिर आती है क्लिनिकल फीचर्स की तीसरी फेज, जहां पर पेशेंट को कोमा डेवलप होता है, कोमा, और फॉलोड बाय डेथ। डेथ इज सर्टेन इफ रेबीज इज नॉट ट्रीटेड। ठीक है, नोट माई वर्ड्स, इट इज सर्टेन, डेथ इज सर्टेन, सो ट्रीट अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। सबसे पहली बात, मान लीजिए हम कैसे मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट इसका। सबसे पहली बात, जब भी किसी इसके मैनेजमेंट के लिए पहली बात तो 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी ये है कि किसी भी एनिमल, फॉर एग्जांपल मैं डॉग का एग्जांपल लेता हूँ, डॉग ने स्क्रैच किया बट बहुत कोई खून वगैरह नहीं आया, या फिर डॉग ने आपकी स्किन को लिक कर लिया, चाट लिया उसे, बट कोई आपकी स्किन में कोई घाव नहीं था, प्रॉपर थी, इंटैक्ट स्किन थी, उस पर काट लिया, तो कैटेगरी 1 पे आएगा। तो आपको प्रॉपरली उसे सोप और वाटर से वॉश कर लेना है। सेकेंड कैटेगरी आ गई कि आपको काट, स्क्रैच मार दिया, कुत्ते ने पंजा मार दिया, बिल्ली ने पंजा मार दिया, ठीक है, या फिर और बहुत थोड़ा सा, बहुत लिटिल अमाउंट में आ गया आपको ब्लड, तो फिर आपको हर हाल में, पहले बात तो रनिंग टैप वाटर में उस चीज को धोना है, रनिंग टैप वाटर में। ठीक है, मतलब रनिंग टैप वाटर, आपने नल खोला, उसको घाव को नीचे लगाया, हाथ में, पैर में, जहां भी है, वो करना है। उसको वुंड मैनेजमेंट मेनली आपको करना है। इसके बाद आपके पास जो भी आपका घर है, रेजिडेंट है, वहां पे जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सरकार ने प्रॉपरली इसको लगभग मुफ्त में ये दे रखा है, प्रोवाइड कर रखा है, या फिर किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर जो है उनके पास आप जा सकते हैं, वो आपको प्रॉपर आपकी हिस्ट्री लेकर के ट्रीट करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आपको वुंड मैनेजमेंट कर लेना है कि आप प्रॉपर तरीके से उसे साफ कर लें। उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो है उसमें यह है कि मल्टीपल बाइट्स हैं और ऊजिंग ऑफ ब्लड, बहुत सारा खून आ रहा है, बहुत काट लिया, डीप वुंड हो गया, कई जगह मल्टीपल बाइट्स हैं, या एक ही ऐसी बाइट है जहां पे खून आ रहा है। ऐसे केस में जो है आपको एंटी रेबीज वैक्सीन भी देंगे, और इसके अलावा जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो भी देंगे। तो ये क्या दवाई देनी, ये तो डॉक्टर का काम है। आपका काम पहला है कि वुंड मैनेजमेंट आप करिए, प्रॉपर धोइए उसे, और उसके बाद आप आपके नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, सरकार जो भी सरकारी अस्पताल है उसमें जाएं या फिर प्राइवेट जाएं, ये आप
आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जाएं जरूर, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी ऑफ और सीवियरिटी जो भी है, एक्सपोजर किस तरीके का हुआ है, डॉक्टर को सब पता है, बट आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। खुद ये नहीं करना है कि कोई बात नहीं, बस मैंने वॉश कर लिया अब नहीं कुछ होगा। एक बात और, कुछ लोगों को गलत फहमी ये है कि मेरा डॉग तो वैक्सीनेटेड था, उसने काटा है, किसी पेट ने काट लिया, वैक्सीनेटेड डॉग ने काट लिया, तो भी अब तो मुझे कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं करना है। वैक्सीनेटेड हो या ना हो, यानी पहली बात तो वैक्सीनेटेड है डॉग, अच्छी बात है, आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अगर आप कुत्ते पाल रहे हैं, बिल्लियां पाल रहे हैं, कराना चाहिए। लेकिन आपको हर हाल में अपना प्रिकॉशन के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, पहले वुंड मैनेजमेंट करना है, फिर डॉक्टर के पास जाना है, फिर वो जैसा आपको बोलेंगे आपको वो प्रॉपर फॉलो करना है कि रेबीज वैक्सीन देनी है, इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है, क्या देना है, तो एंटी रेबीज सीरम देना है, ये डॉक्टर का काम है, बट आपको हर हाल में वहां पे पहुंचना है। सो टेक होम मैसेज फ्रॉम माई साइड इज कि आपको क्या क्या करना है, वुंड मैनेजमेंट करना है, वुंड का मैनेजमेंट करना है जहां भी उसने बाइट की है, और आपको डॉक्टर के पास हर हाल में जाना है। आपको स्क्रैच लग रहा है और हल्का सा ब्लड आया तो उसे इग्नोर नहीं करना है, हर हाल में आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिलना है। क्वैक्स के पास नहीं जाना है, जिन्हें हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। आपको या तो सरकारी अस्पताल में जाना है या फिर प्राइवेट, वो आपकी चॉइस है, लेकिन जाना जरूर है और प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट लेना है। अगर 4 बार आपको वैक्सीन लगनी है या क्या लगना है, वो डॉक्टर आपको खुद बताएंगे डिपेंडिंग ऑन योर केस, बट आपको जाना हर हाल में। मैं बार बार ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लापरवाही आपकी जान ले सकती है। इसलिए टेक होम मैसेज यही है कि आई एम ऑल्सो, फर्स्टली आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कि आई एम ऑल्सो एनिमल लवर। मुझे भी डॉग्स, कैट, हॉर्स, कैट और काउज, लगभग सारे एनिमल्स पसंद है, ठीक है। मैं भी उनके कांटेक्ट में रहता हूँ, बट मैं अपनी सुरक्षा बहुत ध्यान से, मैंने उनको टच भी किया, आई वॉश माई हैंड प्रॉपरली, ठीक है ना। तो टेक होम मैसेज अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको वैक्सीन लेनी है, वुंड मैनेजमेंट, रेबीज वैक्सीन लेनी है, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लेनी है। अब इनमें से क्या लेना है वो डॉक्टर बताएंगे आपको, जो आपके केस को देख करके, लेकिन जाना जरूर है डॉक्टर के पास, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और नेक्स्ट और कौन से टॉपिक्स पे हम वीडियो बना सकते हैं। स्टे सेफ, थैंक यू।